आज के वीडियो में आप लोगों का नमस्कार। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को यह बताएंगे कि जो स्वयं सहायता समूह का जो रजिस्टर होता है, बैठक रजिस्टर, उस रजिस्टर को किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में हम आप लोगों को विधिवत पूर्वक बताते हैं। और किस तरह से उसका नियम होता है और कैसे लिखा जाता है उसके बारे में। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों को रजिस्टर लिखने आएगा। ठीक है दीदी, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऊपर में बैठक संख्या। जितना बैठक संख्या हो रहा है उतना बैठक संख्या लिखेंगे। और उसके बाद दिनांक लिखेंगे, कितना आज दिनांक है, जिस दिन आप लोग बैठक करती हैं, जिस दिन बैठक करती हैं उस दिन का रहेगा। और कितना बजे करती हैं, 10 बजे करती हैं तो टाइम 10 बजे डालिएगा, 11 बजे करती हैं तो 11 बजे डालिएगा। ठीक है। और इधर आ जाइए, इसके बाद बाएं साइड से लिखिएगा पहला में समूह का नाम। तो अपना अपना समूह का नाम डालिएगा। जैसे हो गया कमल आजीविका सखी मंडल। दूसरा नंबर में हो गया कि गांव का नाम, किस गांव में आप रहते हैं उस गांव का नाम। तो मान लीजिए जिस गांव का है तो इसमें हम लोग लिख देते हैं मक्करे। ठीक है। और तीसरा हो गया इस बैठक का स्थान, जिस दीदी के यहाँ बैठक हो रहा है उस दीदी का नाम, तो सीमा देवी के घर पास हो रहा है। चौथा में आ जाइए इस बैठक के अध्यक्ष का नाम, तो जिसके घर बैठक हो रहा है उसी दिन उस दीदी को ही उस दिन का अध्यक्ष मानेंगे, सीमा देवी। ठीक है। और पांचवा में हो गया कि कुल सदस्यों की संख्या, आप लोग समूह में कितने कुल सदस्य हैं, तो 11 हैं। छठा में आ जाइए कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या, मतलब उस दिन बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए, तो 10 सदस्य उपस्थित हुए। अब आ गया अनुपस्थित सदस्यों की संख्या, तो हमारे सदस्य एक अनुपस्थित हैं। 11 थे तो 10 आए हैं तो एक अनुपस्थिति है। अब देखिए एजेंडा। एजेंडा में हो गया कि आपका कौन कौन सा कार्यवाही शुरू हो रहा है और इस बैठक में किस किस बातों पर मुद्दों पर चर्चा होगी, उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है। तो इसके बीचे बीच लिखेंगे। ठीक है, जो देखने में अच्छा लगे और कोई भी देखे तो लगे कि हाँ रजिस्टर ढंग से लिखा हुआ है, ऑडिट करने में कोई तकलीफ ना हो। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग प्रार्थना। दूसरा नंबर में शपथ, जैसे शपथ में हो गया जेंडर प्रतिज्ञा, और दूसरा में हो गया स्वास्थ्य शपथ। तीसरा में हो गया परिचय। चौथा में हो गया उपस्थिति। पांचवा में हो गया पिछली बैठक की समीक्षा। छठा में हो गया बचत वसूली। सातवां में हो गया किस्त और ब्याज वसूली। आठवां में हो गया नया ऋण मंजूरी। नौवां में हो गया प्राप्ति और भुगतान का विवरण। 10 नंबर में हो गया सरकारी योजना पर चर्चा। अगर बैठक में सरकारी योजना हो गया तो उस पर आप लिख सकती हैं, अगर बैठक में नहीं चर्चा हो रही है तो आप लोग इसको नहीं भी लिख सकती हैं एजेंडा में। 11 में हो गया कि सामाजिक समस्या पर चर्चा। और कोई अगर एजेंडा आपके पास है, जैसे मान लीजिए कोई दीदी हटना चाह रही है उसके बारे में भी, या कोई दीदी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं तो उन लोगों को बदलाव करना है तो इस एजेंडा में आप लोग दर्शा सकते हैं। और इसमें और अंतिम में हो जाएगा अन्य विषय, अन्य बिंदु। ठीक है। तो इसमें से आपको जो ये 7 और 8 नंबर है, जिस बैठक में अगर आपको समूह की दीदी लोग कोई नहीं पैसा जमा कर रही है, ब्याज नहीं दे रही है, किस्त नहीं दे रही है, या कोई दीदी पैसा नहीं ले रही है, तो 7वां और 8वां कॉलम को नहीं लिखेंगे। और नहीं लिखिएगा ताकि आपका समूह का जो रजिस्टर है बचत होगा रजिस्टर का भी, और समय भी कम लगेगा। डायरेक्ट लिखिएगा प्राप्ति और भुगतान का विवरण। ठीक है दीदी, आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कार्यवाही। कार्यवाही जो एजेंडा लिखे हैं उसका कार्यवाही कैसे होता है,
तो पहला में हम लोग लिखे हैं प्रार्थना। तो प्रार्थना लिखेंगे, इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने प्रकाशमय जीवन को विश्वासपूर्ण साथ हम प्रार्थना गीत गाए। और 2 नंबर में लिखेंगे शपथ, इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने मिलकर बदलाव के लिए शपथ ग्रहण किए। ठीक है। और तीसरा में आ जाइए, इस परिचय, इस बैठक में उपस्थित सदस्यों ने अपना नाम, पता, समूह का नाम एवं पद बताते हुए परिचय दिए, शॉर्टकट। ठीक है दीदी। और आगे देखिए आप लोग, उपस्थिति। उपस्थिति हो गया, इस बैठक में 11 सदस्य में से 10 सदस्य उपस्थित हुए। अगर आप लोग 11 हैं चाहे 12 हैं, तो अगर उसमें से 9 होती हैं या 8 होती हैं या 10 होती हैं या 11 सदस्य होती हैं, तो उतना ही उपस्थिति दर्शाइएगा। 5वां में आ जाइए, पिछली बैठक की समीक्षा। तो इसका मतलब हुआ कि इस बैठक में पिछली बैठक की कार्यवाही को पढ़कर पुस्तक संचालक ने सुनाई और सीसीएल जमा करने पर चर्चा हुआ। मतलब कि पिछले बैठक में जो भी कार्यवाही हुई थी उसको बताया जाता है पुस्तक संचालक के द्वारा, यानी बिक्के की दीदी के द्वारा। और कोई भी जैसे चर्चा होती है साफ सफाई पे या पैसा जमा करने पे, तो इसमें लिखाता है पिछली बैठक की समीक्षा में कि इस बैठक की समीक्षा में क्या चर्चा हुआ। ठीक है। तो आगे आ जाइए 6ठा में, बचत वसूली। तो बचत वसूली में कि इस बैठक में 11 सदस्य में से 10 सदस्य का बचत राशि 100 रुपया जमा प्राप्त हुआ। तो 10 × 10 यानी 100। ठीक है। अगर 11 में से 11 लाते हैं तो 110। ठीक है। अगर पिछला बचत अगर किसी दीदी ने नहीं दिया था जो कि इस बैठक में दे रही है, तो इस जगह पे लिखा जाएगा कि 20 रुपया। ठीक है। और इन लोग का टोटल 120 या 30 हो जाएगा। ठीक है। 7वां कॉलम में आ जाइए, किस्त और ब्याज वसूली। पहले इसका कॉलम बनाएंगे, आगे लिखेंगे क्रम संख्या, सदस्य का नाम, उद्देश्य कि किस उद्देश्य के लिए, किस चीज़ के लिए वो मांग कर रही है, क्या काम करेगी। किस्त हो गया मतलब पैसा कितना मतलब वो दे रही है। ब्याज हो गया कितना वो ब्याज दे रही है, कुल हो गया इसको मिलाकर। और शेष राशि की कितना शेष रह जा रहा है। ठीक है। तो मान लीजिए कविता दीदी ने लिया था कृषि के लिए, जो कि उन्होंने किस्त कितना जमा किया 2000 और ब्याज जमा की 30 रुपये। इसलिए कि वो 15 दिन में ही अगर जमा कर देती है या 1 महीना में, तो जितना ब्याज उनका बनता है उतना लीजिएगा। तो टोटल इतना हुआ और शेष उनका 2000 बाकी रहा। और देखिए एक और दीदी जमा की, देखिए अंजू दीदी। तो इन्होंने व्यापार के लिए लिया था जो कि 15,000 रुपया जमा की किस्त में और ब्याज 263 रुपया। तो कुल हो गया 15,263 रुपये। अब इनका शेष राशि कितना है 20,000। ठीक है। इसको और इसको कुल करके यहाँ लिख देंगे और ब्याज भी कुल करके और यहाँ पे कुल और शेष कितना कुल है। ठीक है। अब आगे आ जाइए 8 नंबर में, नया ऋण मंजूरी। जैसे किसी दीदी को दे रहे हैं उस समूह में कर्ज के तौर पे लोन में, उसको नया ऋण मंजूरी बोलते हैं। तो जैसे कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, सदस्य का नाम, इसके बाद उद्देश्य और मांग कितना कर रही है राशि, मंजूरी राशि आप समूह के दीदी लोग कितना कर रही हैं, किस्तों की संख्या मतलब कितने बार में लौटाएगी और कितना किस्त राशि उनका बंधाएगा मतलब महीना में कितना जमा करेगी। ठीक है। तो फिर उसके बाद हस्ताक्षर भी यहाँ पे ललिता दीदी करेंगी। देखिए ललिता दीदी ने धान रोपने के लिए भी मांगा है 15,000 मांग की थी, जो कि उनको 13,000 रुपया दिया गया। और कितने किस्त में लौटाएगी, किस्तों की संख्या 13 बार में 1,000 रुपया करके। ठीक है दीदी। तो यहाँ पे उनसे हस्ताक्षर कराना मत भूलिएगा। ये बड़ा ऋण में आ गया आपका। ठीक है। अब नवा कॉलम में आ जाइए, प्राप्ति और भुगतान का विवरण। तो इसके बाद कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, प्राप्ति का विवरण, राशि, क्रम संख्या, भुगतान का विवरण जो कि पैसा भुगतान कर दिए और उसका राशि यानी पैसा। ठीक है। तो 1 नंबर में लिखेंगे प्रारंभिक शेष राशि, यानी पिछले बचत का जितना पैसा आपका है वो यहाँ पे लिखाएगा। आज का बचत, आज जितना बचत होगा 100 रुपया, 110 रुपया, 120 रुपया, वो यहाँ पे लिखाएगा। किस्त वसूली, जो कि यहाँ पे किस्त वसूली था
कितना हुआ है 17,000 टोटल जितना हुआ है ये वाला यहाँ लिख देंगे। अब ब्याज वसूली, ब्याज कितना हो गया है टोटल 293 रुपया। तो यहाँ दंड वसूली जो लेट फाइन जिसको बोलते हैं, जो नहीं हुआ है इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। अन्य आय, जैसे कोई अधिकारी आ जाते हैं तो देखकर समूह को 1,500 देते हैं खुशी के तौर पे, वो हो गया। बैंक निकासी, आप बैंक से पैसा निकासी किए हैं, जैसे RF हो गया या CCL हो गया या बचत आप लोग निकासी की हैं, वो यहाँ पे लिखाएगा। फिर उसके बाद उसी तरह से क्रम संख्या आपका आ गया। अब भुगतान का विवरण में आ जाइए। जो पैसा भुगतान हो गया, खर्च हो गया यानी जमा हो गया, तो उसमें होगा पहला नंबर में नया ऋण मंजूरी। उस दिन बैठक में आपने एक दीदी को ऋण मंजूरी की है, कितना 13,000 रुपया। अब दूसरा कॉलम में नंबर में आ जाइए स्टेशनरी खर्च। अगर स्टेशनरी खर्च में आपका जैसे हो गया 2 कॉपी कराते हैं रजिस्टर या पासबुक या उसको, और प्लस में हो गया कलम जैसे खर्चा हो रहा है उस सब का स्टेशनरी खर्च में। सफ़र खर्च लिख लीजिए, जो कि दीदी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष दीदी लोग बैंक ब्लॉक आती जाती हैं उसका खर्च हो गया। नाश्ता खर्च हो गया, जो कि दीदी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष पैसा निकासी करने जाती है या खाता है तो उन लोग दिन भर रह जाती है, जो कि उन लोग के लिए नाश्ता खर्च देते हैं। बीके का मानदेय, जैसे रजिस्टर बीके दीदी लिख रही हैं तो उनको पैसा देना है तो यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। अब बैंक में जमा हो रहा है CCL यानी CCL लोन, तो मान लीजिए कितना जमा हुआ, जितना होगा इतना, यहाँ 12,000 हम लोग का जमा हुआ। और VO बचत, VO में आप जुड़ी हैं तो VO भी बचत रुपया करेंगी, तो VO में बचत कितना होता है तो 50 रुपया। और 8वां में आ जाइए कुल भुगतान, ये जितना हम लोग पैसा दिए हैं ये टोटल जोड़कर यहाँ पे आ जाएगा। अब अंतिम में लिखाएगा अंतिम शेष राशि। तो अंतिम शेष राशि कैसे निकलेगा ये वाला, तो कुल में से कुल भुगतान को घटा के यहाँ अंतिम शेष राशि आएगा, ठीक है। कैसे करेंगे दीदी, कुल में से कुल भुगतान को घटाएंगे तो अंतिम शेष राशि होगा। अब मिलाएंगे कि कुल इतना होता है कि नहीं, ये वाला मिल रहा है कि नहीं, तो आप इसको और इसको जोड़िएगा तो टोटल इतना आ जाएगा, ठीक है। ये अब ये बराबर हो गया तो समझिए कि हमारा हिसाब सही है बिल्कुल। और नोट में लिख लीजिएगा कि इस बैठक का अंतिम शेष राशि 701 रुपया, जो भी अंतिम शेष राशि है कोषाध्यक्ष मिनता देवी के पास रखा गया, जो कि अगला बैठक में लेकर आएगी, ठीक है। तो जो कोषाध्यक्ष है उनके पास दे दीजिए या बक्सा में रख दीजिए और दूसरे को भी चाबी दे दीजिएगा, दोनों एक ही को चाबी और पैसा नहीं देना है। अब 10वां में आ जाइए नंबर में सरकारी योजना पर चर्चा। अगर आपने सरकारी योजना में अगर कोई योजना डाली है कोई दीदी, जैसे कि सड़क हो गया, जल मीनार हो गया, तो इस योजना को आप लिख सकती हैं, अगर नहीं है तो नहीं लिखिएगा। अब आगे 11 में सामाजिक समस्या पर चर्चा, जैसे गांव में सार्वजनिक शौचालय और व्यक्तिगत शौचालय की आवश्यकता है, तो उस पर भी आप चर्चा में है दर्शा सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं। तो इस समस्या को और इस सरकारी योजना को कहाँ ले जाना है आपको, VO के बैठक में, वहाँ चर्चा करना, वहाँ लिखाएगा तो उस मुद्दे पर चर्चा होगी। अब 12 में आ गया अन्य विषय। अन्य विषय में हो गया कि अगला बैठक किनके यहाँ होगा और कितने बजे होगा, और पुस्तक संचालक ने सारे कार्यवाही पढ़कर सुनाई और अब बैठक की समाप्ति का निर्णय लिया गया। अब हो गया दीदी, इसी तरह से अब उपस्थित सदस्यों का सभी दीदी लोग हस्ताक्षर करेंगी, यहाँ बीके का हस्ताक्षर रहेगा, यहाँ तीनों साइन करेंगी, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष और मोहर पे लगेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय। और वीडियो को देखना